नाम लिखा है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है गुस्ल चौकी, ये सिर्फ मुस्लिमों में ही यूज़ होता था। आज हम इसमें फर्स्ट टाइम राजा सूरजमल के किले में ये देख रहे हैं कि इस चौकी का नाम है गुस्ल चौकी। और इस गुस्ल चौकी पर वो गुस्ल करते थे। और इस गुस्ल का मीनिंग क्या है ये अब हम बताएंगे हमारे साथी। इसका गुस्ल का मीनिंग क्या है आप बताएं इसके बारे में कि क्या गुस्ल क्या है। और गुस्ल वैसे तो बेसिकली जो ये चौकी है इसका इस्तेमाल अंतिम क्रिया में जब शव को नहलाते थे उस टाइम भी ये इस्तेमाल में ली जाती थी। तो ये बैंड समझ के शायद उठाया कर ले आई गई है। अभी इस पर कंफर्म 1568 में महाराज जवाहर सिंह जी ने जब दिल्ली का अटैक किया था ना, उस टाइम इसको सिंहासन या बैठ समझ के बाद में इसका पता लगा, इसका रिसर्च किया। ये उर्दू शब्द में गुस्ल चौकी। मुगल प्रताप में जब किसी की डेथ होती थी तो डेड बॉडी को नहलाया जाता था। अभी भी मुस्लिम समाज के अंदर जो गुस्ल होता है, जैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूँ, सोच वगैरह से और नहीं सोच तो है ही है, लेकिन जैसे कि मैं खुद भी मुस्लिम हूँ। अभी जैसे हमारा दिन आता फ्राइडे का नमाज पढ़ने के लिए, तो हम उसमें गुस्ल लेते हैं। गुस्ल का मीनिंग होता है कि अपने आप को पाक करना, धोना, यानी कि शुद्ध करना, उस जल से अपने आप को पवित्र करना, ये गुस्ल का मीनिंग होता है। और गुस्ल में अलग अलग तरीके के गुस्ल होते हैं। उसके लिए आपको बोलना पड़ता है कि गुस्ल कौन सा ले रहे हैं, आप जुमे का ले रहे हैं या फिर मासा मैयत ले रहे हैं या कोई मर गया उसका ले रहे हैं। तो उसी तरीके से मुस्लिम समाज में गुस्ल लेते हैं। आपने भी सेम वही बताया कि वो राजा महाराजा के मरने के बाद ये गुस्ल के लिए बने, यही है। आइए हम दिखाते हैं दर्शकों को दूसरा इसका पार्ट के आगे क्या है इसमें खास। ये म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम के तौर पर ये है कितना बड़ा ये म्यूज़ियम है। आप लोग देख सकते हैं राजा सूरजमल, जो कि इसमें एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है मुझे, मेरे खुद की अपने खुद की मेरे जो नाना थे उनके घर में ये फ़ैन लगा हुआ करता था। ये एक तरीके का फ़ैन हैगा, ये उस ज़माने का राजा महाराजाओं का फ़ैन हुआ करता था। और यही सेम फ़ैन, यही पंखा हमारे अपने घरों में भी यूज़ हुआ है, जो कि इस जनरेशन में आने के बाद में मैंने खुद देखा है और इस्तेमाल किया है। ये मैं आपको बार बता रहा हूँ, तकरीबन 1990 और सन 1990 के अंदर इसी तरीके का पंखा मेरी ननिहाल में चलता था, जो कि आज भी मौजूद है। उसकी कुछ निशानियाँ मैंने अपने मकान की भवन की उठा कर रखी है। उसी से रिलेटेड ये कुछ फर्नीचर है। यहाँ पर राजा का ये आप फर्नीचर देख सकते हैं, क्या खूबसूरती इस फर्नीचर की है। और इस फर्नीचर की खूबसूरती आप आसानी से देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके का वो आराम करते थे। और इस म्यूज़ियम के अंदर और ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे दर्शकों को बहुत यूनिक लगे, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि क्या चीज़ है। बेसिकली ये इस म्यूजियम में जो भी प्रिजर्व है वो उसी टाइम पीरियड का है, तो अपने आप में हर चीज़ यूनिक है। आप ये देखोगे ये जो फाउंटेन्स हैं ये अभी भी रनिंग कंडीशन में है। जब भी बाहर हम फाउंटेन्स को बिग महोत्सव वगैरह पे चलाते हैं तो ये भी अभी रन करते हैं। आप ये देखोगे कॉर्नर्स में यहाँ जो पॉट रखे हुए पोर्सलिन वगैरह के, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे इस म्यूजियम में लगता है वो है ये राजा का एक प्रिय हाथी था, जिसके मृत्यु होने के पश्चात किंग ने उसके पैर जो कटवाते उसकी स्मृति में इन्हीं गुरुद्वार के तौर पर ये आप देखते ये हाथी के पैर का गुलदान बना दिया गया था। तो ये रियल है या उसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया गया है? रियल है ये हाथी का फीट रियल है। वैसे इस म्यूज़ियम के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूनिक लग रहा है वो मुझे सिर्फ ये फ़ैन ही नज़र आ रहा है। और ये फ़ैन इतना यूनिक है, आप लोग देख सकते हैं। और इस म्यूज़ियम में ख़ास तौर से ये जो पिलर, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको दिखाए थे कि पिलर नीचे से क्रैक हो गए थे, इस म्यूज़ियम में अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि पिलर के ऊपर ज़्यादा लोड हो, ये कोई क्रैक नहीं हुआ है। और इस म्यूज़ियम की खूबसूरती यही है कि आप लोग देख सकते हैं कि बाहर से ये जिस एंगल से आप देखोगे उतने ही एंगल से उतनी ही मंजिल, यानी कि उतना ही ये स्टेप बाय स्टेप बड़ा नज़र आएगा। कि लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो ये 2 मंजिल नज़र आएगा, बैक साइड से देखेंगे तो सिंगल मंजिल नज़र आएगा, राइट हैंड साइड से देखेंगे तो 3 मंजिल नज़र आएगा, और फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये 5 मंजिल आपको 5 मारने का नज़र आएगा। अब हम आपको ले चलते हैं इस महल की नेक्स्ट खूबसूरती की तरफ, बाकी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आइए।